uh, overpopulation. What is overpopulation? When population exceeds the carrying capacity of area, कि मतलब अगर किसी भी एरिया के रिसोर्सेज कम हैं लेकिन अगर उसमें रहने वाले लोग ज्यादा हो जाएं तो फिर उसको क्या कहा जाता है? ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। सो ओवर पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जंगलात की जो हम कटाई करते हैं, तो मतलब जब आबादी बढ़ जाए, ओवर पॉपुलेशन हो जाए, तो लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत होगी, तो घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है। इसी तरह फर्नीचर या इस तरह जो दूसरे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से या ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होती है? लॉस ऑफ इकोसिस्टम। मतलब किसी भी एरिया का जो इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर रिसोर्सेज़ वही रहें, आबादी ज़्यादा हो, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाती है? मतलब उस लोगों के लिए पीने के लिए पानी और साथ में खाने के लिए फूड की शॉर्टेज हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ डायरेक्ट कॉज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब हम जंगलात की कटाई करेंगे, दरख्त काटेंगे, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा? मतलब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल जो ज़मीन है, अर्थ है, इसकी टेम्परेचर हाई होगी, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स आते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो आते हैं। मोर पॉल्यूशन। मतलब आबादी ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होती है, जिस तरह वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो है वो होते हैं। पॉवर्टी और गुर्बत ज़्यादा होती है, ठीक है? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन फंड यूनाइटेड नेशन फंड फॉर जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन का वो जो तंजीम है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जिसको कहा जाता है यूएनएफपीए, वर्क्स ओवर 140 कंट्रीज फॉर द अवेयरनेस अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। मतलब ओवर पॉपुलेशन के कंसिक्वेंसेस या उसके जो फ्यूचर में जो इसके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में यूएनएफपीए जो है वो क्या 140 कंट्रीज में दुनिया में काम कर रहा है। ठीक है? ये आज का हमारा टॉपिक था। हाँ। ये असाइनमेंट है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? डिफाइन इट्स टाइप्स। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एटलीस्ट आप लोगों ने 3 डिफरेंसेस लिखना है। 3 डिफरेंसेस क्या-क्या आएँगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, फिर इसमें ये कौन से एनिमल्स में होते हैं और कौन से हैबिटेट में होते हैं, ये 3 हो गए। इसी तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको डिफाइन करेंगे, ये कौन से एनवायरनमेंट में एनिमल्स में होते हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, ये 3। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट, जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है? और ओवर पॉपुलेशन एक ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है? व्हाई? क्यों? तो फिर इसके आप लोग इसको कंप्लीटली क्या कर लें, मतलब बुक से देख के आप लोग पढ़ लें।